हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे, एकदम ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो सुबह का टाइम है फ्रेंड्स और मैं काट रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो सुबह 5 बजे ही सो के उठ गई थी मैं और अभी सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज है सोमवार और सचिन को जाना है ऑफिस, तो इसीलिए आज सुबह सुबह लग गई थी सब्ज़ी काटने बनाने में, क्योंकि सचिन ने खा के भी जाना है और लेकर के भी जाना है। तो आज सोमवार भी है फ्रेंड्स और नाग पंचमी भी है, दोनों ही दिन अच्छा है आज। तो अभी सचिन ने चले जाना है ऑफिस और सब्ज़ी बनाते मतलब काट के बनाने के टाइम तक तो मेरे ख्याल से 5:30 पौने 6 का टाइम हो गया था। तो अभी मेरी सब्ज़ी बन रही है और सचिन जब चले जाएंगे ऑफिस तो इसके बाद आज हमारा मंदिर भी जाने का प्लान है, क्योंकि आज नाग पंचमी है, मत्था टेकने जाना है और आज नाग देवता का पूजन भी है। तो अभी मेरी सब्ज़ी बन रही है फ्रेंड्स। और वैसे तो मैं जिस दिन सचिन को ऑफिस जाना होता है, मतलब दोनों बच्चों में से किसी को भी, तो मैं जल्दी उठती हूँ, वरना तो मैं थोड़ा आराम से ही उठती हूँ फ्रेंड्स। इतनी सुबह नहीं उठती, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो इतना जल्दीबाजी नहीं रहता है उठने का, क्योंकि ना अब किसी ने स्कूल जाना है ना कॉलेज जाना है और ऑफिस भी अब मतलब कि दूर हो गया है इनका, जॉब भी। तो जब ये छुट्टी पे घर आते हैं, इसके बाद जब जाते हैं तभी काम रहता है, उसके अलावा तो कौन ही है। अब घर में हम दो ही रह गए हैं, पति पत्नी, इसीलिए मैं आराम से उठती हूँ। और इतनी सुबह सुबह उठ के करना भी क्या है, ये मेरे हस्बैंड जी का कहना है, इसीलिए उठने भी नहीं देते, कहते आराम से उठा करो, कोई जल्दी नहीं है। काम तो सारा दिन ही लगा रहता है, काम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इंसान ख़त्म हो जाएगा पर काम नहीं ख़त्म होगा इसीलिए अपनी सेहत भी ज़रूरी है। तो अभी तो इस एज में फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी हेल्थ ही होनी चाहिए फ्रेंड्स, इसीलिए हेल्थ को मद्देनज़र रख के मैं काम अपना आराम से करती हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं। तो भिंडी का सब्ज़ी मैंने छौंक दिया है, नमक वगैरह सब डाल दिया है। अभी ढक्कन लगा दूँगी और चाय बनाऊँगी। इसके बाद फिर हम दोनों पति पत्नी पहले पियेंगे चाय। तो सुबह तो पहले चाय ही चाहिए होता है फ्रेंड्स, मुझे स्पेशली। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि बिना चाय के तो मेरा बिल्कुल नहीं चलता काम। बिना चाय पिए तो मुझे एनर्जी भी नहीं आती है काम करने की। तो इसीलिए चाय भी एक साइड में मैं चढ़ा दे रही हूँ इंडक्शन पे, और इधर फिर सब्ज़ी को मैं रख दूँगी गैस चूल्हे पे, सिम आँच करके धीरे धीरे पकता रहेगा। और इतने में मैं चाय बना के हम दोनों पति पत्नी चाय पियेंगे बैठ के। और अभी सचिन भी उठ गया है सो के, तो जब तक वो फ्रेश होगा, नहाएगा धोएगा तैयार होगा, तब तक तो मेरा खाना बन ही जाएगा। तो चाय मेरी बन गई है फ्रेंड्स और मैं निकाल ले रही हूँ कप में। और अभी जब तक सब्ज़ी मेरी बन रही थी, सॉरी, जब तक चाय मेरा बन रहा था तब तक मैंने आटा भी गूंद के एक साइड में रख दिया है। और अभी जा रहे हैं हम लोग चाय पियेंगे। तो चाय निकालते टाइम तो थोड़ा बहुत गिर ही जाता है नीचे, तो अभी ये क्लीन करके फिर जाके आराम से थोड़ी देर सोफे में बैठ के चाय पियेंगे, क्योंकि अभी टाइम है। तो सचिन अभी नहाएगा धोएगा पूजा पाठ करेगा, इसके बाद ही रेडी होगा वो। तो अभी देखिए थोड़ा उजाला भी हो गया था, तो इसीलिए मैं किचन का पर्दा भी हटा दे रही हूँ फ्रेंड्स। और पर्दे की वैसे ज़रूरत तो नहीं रहती है मुझे किचन में, पर मैंने ऐसे ही लगा दिया है। थोड़ा मुझे कुछ मतलब वीडियो वगैरह शूट करने में भी दिक्कत होता है, क्योंकि बाहर से रोशनी एकदम से आती है ना एक साइड में, तो वाइट वाइट सी रोशनी, फिर वो वीडियो मतलब कि क्लियरिटी ख़राब हो जाती है उसकी। तो इसीलिए मैंने पर्दा लगा दिया है कि मुझे जब शूट करना रहेगा तब मैं लगा लिया करूँगी पर्दा।
तो मेरे पुराने वाले किचन में ये दिक्कत नहीं थी फ्रेंड्स बिल्कुल भी, पर इस नए वाले किचन में है थोड़ा सा कि कैमरा लगाने पे थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन आता है, बाहर वाली लाइट का, तो इससे वीडियो की क्लैरिटी थोड़ी गिर जाती है। बैग उठा लो बेटा। हाँ। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। हाँ जाओ, बाय बाय बाय। बाय। बाय 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 बाय। तो सचिन तो ऑफिस के लिए निकल गया फ्रेंड्स, और मैं लग गई घर के काम में। तो उसके जाने के एकदम जस्ट बाद से मैंने काम नहीं स्टार्ट किया था, थोड़ी देर रेस्ट किया था, क्योंकि एकदम से मुझसे काम होता भी नहीं है। अब तो मैं थोड़ा आराम कर कर के ही काम करती हूँ। और सुबह थोड़ा जल्दी उठी थी, तो ये था कि बस लगातार अब काम नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, तो मैं बीच बीच में एक काम करती हूँ और बैठ जाती हूँ, फिर दूसरा करती हूँ और बैठ जाती हूँ, इस तरह ही मेरा काम होता है। तो अभी देखिए मैं सोफ़े वगैरह झाड़ रही हूँ, तो इसके बाद मैं करूँगी झाड़ू पोछा साफ़ सफाई, फिर नहाऊँगी धोऊँगी, फिर हम लोग मंदिर जाएंगे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो इनको भी ऑफिस जाना है, तो ये तो कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा लो, फिर मुझे शॉप पे भी जाना है। तो मैं कर तो रही हूँ फ्रेंड्स, पर ये कि हाँ एकदम लगातार काम तो नहीं हो पाता है। अब शायद बढ़ती उम्र है तो एकदम से नहीं होता है, और फिर करना भी क्या है, बच्चे तो होते नहीं, हम ही दो हैं, तो मैं आराम आराम से करती हूँ काम अपना घर का। पर आज थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि नहा धो के मंदिर भी जाना था, और अभी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं हुआ है, तो वहाँ से आने के बाद ही होगा। तो सोफ़े वगैरह मैंने झाड़ दिए हैं फ्रेंड्स, और सेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स पता नहीं क्यों मेरे मोबाइल में ना वॉल्यूम का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मैं वॉइस ओवर करती हूँ, और वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के बाद भी वॉइस ओवर में आवाज़ नहीं रहती है, मतलब कि वॉल्यूम मेरा इंक्रीज़ नहीं हुआ होता है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, पर फिर भी वीडियो में वॉल्यूम नहीं होता, आवाज़ नहीं होती है, मतलब मेरी वॉइस ओवर में आवाज़ नहीं होती है ज़्यादा, तो मज़ा नहीं आता। इसीलिए थोड़ा वीडियो भी मैं कम ही अपलोड कर रही हूँ। शायद मोबाइल मेरा पुराना हो गया है, तो इसीलिए उसमें ही कोई दिक्कत आ रहा है। तो अभी देखते हैं उसके लिए क्या करते हैं। और फिर ये देखिए यहाँ पे मेरी लॉबी में मैंने गद्दे लगा रखे हैं फ्रेंड्स। तो ये गद्दे वही वाले हैं जो फंक्शन वगैरह में यूज़ होता है फ्रेंड्स, जैसे कि नीचे बिछा देते हैं हम लोग। तो मेरे बेटे की शादी में 4 पीस हमने भी मंगाया था, तो वो अभी फ़िलहाल ऐसे ही पड़ा था घर में एक साइड में। तो वो बस अजीब सा लगता था देखने में कि ये क्या है, मतलब हमेशा जब यूज़ होगा तभी होगा, नहीं तो सारा टाइम पड़ा ही रहेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ लॉबी में बिछा के चादर लगा दिया उसके ऊपर। और अभी है कि हाँ यूज़ भी हो रहा है और एक जगह पे पड़ा भी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी तैयारी हो गई है मंदिर जाने की। मैंने नहा धो लिया है और अपना सामान जो लेके जाना है सब यहाँ पे रख लिया है। तो कच्चा दूध है फ्रेंड्स, और काला चना मैंने रात को भिगोया था, जो कि मुझे मंदिर में चढ़ाना है नाग देवता को। तो हमारे यहाँ कच्चा दूध, काला चना और लावा वगैरह चढ़ता है। तो मैंने लावा तो नहीं मंगाया था, भूल गई थी, पर यहाँ पे चना देखिए मैंने भिगो दिया था रात में याद से। तो मेरी गद्दे वाली बात अधूरी रह गई फ्रेंड्स। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो गद्दे हमने लॉबी में बिछा रखे हैं फ़िलहाल, तो उससे हमारा काम बड़ा अच्छा हो गया है। कहने का मतलब कि एक साइड में वो पड़े दिखता भी नहीं है हमको, कि मतलब
आँखों को भी नहीं चुभता है। और अभी बिछा दिया है तो सारा दिन हम वहीं पड़े रहते हैं, लोटते पोटते रहते हैं, टीवी देखते हैं। सोना होता है तो सो भी जाते हैं, और बैठ के मोबाइल चलाना है तो मोबाइल भी चलाओ, जो मर्ज़ी करो। तो अच्छा भी लगता है, मज़ा आता है उस पर, और यूज़ का यूज़ भी हो रहा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे सेट कर रखा है फ्रेंड्स। और अभी हम लोग मंदिर आ गए थे, तो मंदिर में भीड़ भी नहीं थी और अच्छे से हमारा पूजा हो गया फ्रेंड्स। और ये देखिए हम दोनों मंदिर में परिक्रमा कर रहे थे, और इसके बाद जाएंगे घर को। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर से वापस आ गए थे घर पे, और अब मैं बना रही हूँ नाश्ता हम दोनों के लिए, क्योंकि इन्होंने भी जाना है शॉप पे, और वैसे भी ये लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो मंदिर में भीड़ तो नहीं थी, पर फिर भी आने जाने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। तो इसीलिए इनको था कि भाई जल्दी से बना लो, और मुझे भी खा के निकलना है। तो मैं बना रही थी पराठा फ्रेंड्स, और सब्ज़ी तो बनी पड़ी थी, भिंडी की सब्ज़ी। तो अभी चाय बनाया है मैंने, और भिंडी की सब्ज़ी पराठा खाएंगे नाश्ते में। तो सचिन को तो मैंने रोटी बना के खिला दिया था फ्रेंड्स, पर अपने लिए पराठे बना लिया। सचिन को भी पूछा था पर उसने मना कर दिया, कहता कि सिंपल रोटी बनाओ। और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स, तो ऑयली फूड तो अभी हम लोग थोड़ा अवॉइड ही कर रहे हैं खाना। पर आज मन था थोड़ा खाने का, हमारा पराठा ही खाने का मन हो रहा था, इसीलिए पराठा बना लिया। और इस एज में तो मैं वैसे भी तेल घी कम ही खाती हूँ, मतलब कि ऊपर से देसी घी वगैरह तो बेशक खा लेती हूँ, पर जो फ्राइड चीज़ें हैं ना, ज़्यादातर जैसे पराठा हो गया या समोसे या कुछ भी, तो उसको कम ही खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा डाइजेशन का भी होता है दिक्कत। तो अभी मैं बर्तन धो रही हूँ फ्रेंड्स, और दोपहर को मिल रही हूँ मैं आप लोगों को। तो मैंने टीवी में लगा दिया है गाना, और इधर मैं बर्तन धो रही हूँ। तो बर्तन भी काफ़ी जमा हो गया था, सुबह नाश्ते वाला भी था और थोड़ा बहुत दोपहर का भी निकल गया था, तो सब मैंने इकट्ठा सिंक में जमा किया था कि अभी आराम से धोऊंगी, क्योंकि गर्मी भी बहुत लग रही थी मुझे। और बाहर तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी थी धूप की वजह से। उधर से आके तो मुझे एकदम से चक्कर आ रहा था, और आते ही मैंने पहले एसी ऑन किया, इसके बाद नाश्ता बनाया, और बनाने खाने के बाद जब ये चले गए तो फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मैक्सी डाल लिया। मुझे कुछ कपड़े भी धोने थे, वॉशिंग मशीन भी चलाना था, और मेरा मूड नहीं बना, इसीलिए मैंने कपड़े नहीं धोए। तो अभी मेरे बर्तन धुल गए हैं फ्रेंड्स, और मैं कोई भी काम करते टाइम या तो टीवी चला लेती हूँ, या फिर मोबाइल ऑन करके रख लेती हूँ, कुछ भी लगा के, मतलब सुनती रहती हूँ उसमें। तो इस तरह मेरा काम जल्दी हो जाता है फ्रेंड्स, पता ही नहीं चलता कब काम हो गया। मतलब कि ऐसे लगता है कि कोई ताकत भी, मेहनत भी नहीं लगी, और काम भी हो गया मनोरंजन के साथ साथ। फील नहीं होता बिल्कुल भी कि मैं काम कर रही हूँ। तो अभी तो मोबाइल तो मेरा स्टैंड पे लगा था शूट के लिए, तो मोबाइल खाली नहीं था, इसीलिए मैंने टीवी में गाना लगा दिया, और गाना सुनते सुनते मैंने फटाफट अपना काम कर लिया, बर्तन धो लिए सब। और सेम आदत मेरे बच्चों में भी है फ्रेंड्स, कि उन्होंने जब कोई काम करना होगा या फिर खाना खाना होगा तो उनको तो टीवी चाहिए चाहिए। मतलब तीनों की आदत सेम है, मेरे दोनों बेटों की और बहू का भी। तो खाना बेशक ठंडा हो जाए, लेकिन टीवी में कोई प्रोग्राम नहीं चलना चाहिए। बिना कोई चीज़ देखे टीवी में उनको खाने का निवाला उनके गले नहीं उतरता। तो मतलब कि सबका ही है मेरे ख्याल से, आजकल हर घर में हर बच्चों का भी यही आदत है। जब हम बड़ों का है तो बच्चों का तो होना लाजमी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, और अभी ये देखिए, आपसे बातें करते करते मैंने किचन विचन सब अपना चमका लिया, साफ़ सुथरा कर लिया। और एक बोतल खाली पड़ी थी तो वो भी मैंने भर के फ्रिज में रख दिया। और ये देखिए मेरे किचन का फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, मेरा दोपहर तक का काम ख़त्म हो गया है आज का, और अभी कपड़े धोने हैं मुझे, पर इससे पहले थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और एक वीडियो भी एडिट करना है मुझे। तो देखती हूँ क्या क्या करती हूँ। और दोपहर को वैसे तो नींद नहीं आती मुझे, बस थोड़ी देर लेटती हूँ, और लेट के बस मोबाइल पे रील्स स्क्रॉल करती रहती हूँ।
तो कपड़े धोने का मन तो नहीं है, पर देखती हूँ अगर मूड बना तो धो भी लूँगी, वरना कल ही धोऊँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरा आज तक का ब्लॉग यहीं तक। कल फिर मिलूँगी, मतलब कि नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलूँगी आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय।